मीरा जी बोली कि मैया आपको याद नहीं है क्या, आपने तो मेरा विवाह बचपन में ही तय कर दिया था। मेरे गिरधर गोपाल से आपने मेरा विवाह करवा दिया था मैया। तो अब वो मैया बोली कि अरे बेटी तुम्हें पता नहीं है क्या, मैंने तो तुम्हारा विवाह ऐसे ही झूठ का करवा दिया था, क्योंकि तू ना बचपन में बहुत हठीली थी, बहुत हट करने लगती थी। मैया मुझे ये काम करना है तो करना है, इसलिए तू रोने ना लगे, इसलिए मैं तुम्हारा झूठ का विवाह गिरधर गोपाल से करवा दी। तो बेटी विवाह ऐसे थोड़ी होता है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे फेड़े लगवा दी और भावरी करवा दी, ऐसे विवाह थोड़ी होता है। तो मीरा जी बोली कि विवाह कैसे होता है भैया। मैया बोली कि विवाह में लगन लिखवाया जाता है, फिर हल्दी लगती है, फिर मेहंदी लगती है, बहुत सारे चीज होते हैं, और उसके बाद बारात आती है, फिर फेरे लगते हैं, फिर भावरी होती है, तब जाके ब्याह संपन्न होती है। तो मीरा जी बोली कि ठीक है मैया, तो अगर पूरे विधि विधान से विवाह करवाना है तो अभी भी मेरे गिरधर गोपाल से विवाह करवा दो, मुझे किसी और के साथ क्यों बांध रही हो, मेरे गिरधर गोपाल के साथ ही मेरा विवाह करवा दो। मैया बोली कि अरे बेटी ऐसे कैसे विवाह करवा दूं, मैंने राणा खानदान में विवाह तुम्हारा तय किया है बेटी, अब तुम उसी खानदान की बहू बनोगी। मीरा बोली कि नहीं भैया, मैं तो सिर्फ गिरधर गोपाल की हूँ, मैं सिर्फ गिरधर गोपाल को ही जानती हूँ, मुझे किसी और से विवाह नहीं करना भैया। तो अब माता जी रोने लग गई, बोली कि मीरा मैंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, क्या ये दिन देखने के लिए कि मैं तुम्हारा जो गुड्डा गुड़िया जैसा विवाह करवाई थी वही सिर्फ विवाह, मैं इतना जो सपना देखी थी तुम्हारे विवाह का कि धूमधाम से करूंगी तुम्हारी विवाह, वो सपनों का क्या मीरा, वो सपनों का क्या। अब मीरा जी बोली कि अरे मैया आप ही बताओ, ऐसे बर को क्यों बरे जो जीवे और मर जाए, ऐसे बर को क्यों बरे जो जीवे और मर जाए, बर बरी हो गोपाल को कि मेरो चूड़ो अमर हो जाए। भैया मैं ऐसे राजकुमार से ब्याह करके क्या करूंगी जो आज है तो कल नहीं, आज महल में है तो कल शमशान में है, आज घोड़े पर है तो कल काठी पर होंगे। ऐसे राजकुमार से मैं विवाह करके क्या करूंगी जो रहेंगे ही नहीं। मेरी विवाह तो गिरधर गोपाल से हो चुकी है, जो कि कभी इनसे ऐसी विवाह मेरी हुई है कि मैं अमर हूं, मेरा सुहाग हमेशा अमर रहेगा। अगर मैं इस राजकुमार से विवाह कर ली तो मैं विधवा हो जाऊंगी मैया, और मुझे विधवा नहीं होना। अब मैया इतना रोने लगी महाराज। अब वो बोली कि बेटी अगर तू विवाह नहीं करेगी राणा खानदान में तो राणा हम लोगों को नहीं छोड़ेगा, अब हम लोगों को राणा के प्रकोप से कौन बचाएगा बेटी। जो मैंने उससे वादा किया है कि मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे बेटा भोजराज के हाथ में दूंगी, उस वादे का क्या बेटी।
बहुत ज्यादा रोने लगी मैया। अब मीरा जी को दया आ गई मैया पे। वो बोले, अरे मैया, आपके ये गरम गरम आंसू मेरी जान ही ना ले लें। मैया, मैं सच बताती हूँ, जो सत्य है वही बताती हूँ मैं आपको, कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई मैया। मैं सिर्फ गिरधर गोपाल की हूँ। लेकिन अगर आपको राणा से बचना है तो अब तो मुझे ही बचाना पड़ेगा मैया। अब आप जो बोलो मैं वही करूंगी मैया। कहते हैं मातृ देवो भव पितृ देवो भव। ऐसा कहते हैं कि माता पिता का बातों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो अब आप जैसा बोलो मैया, मैं विवाह करने को तैयार हूं। आपको मैं ये नहीं देख सकती मैया कि आपके ऊपर कोई उंगली उठाए। आपको मैं समाज के सामने गिरने नहीं दूंगी मैया। चलो ठीक है मैया, अब मैं विवाह करने को राजी हूँ। मैया प्रसन्न हो गई, आशीर्वाद दी मीरा जी को कि बेटा तुम हमेशा खुश रहो, ऐसे ही प्रसन्न रहो, और गिरधर गोपाल हमेशा तुम्हारी सहायता करे, हमेशा तुम्हारे साथ रहे। अब विवाह हो गई मीरा जी की भोजराज के साथ। अब मीरा जी ससुराल पहुंची तो वहां पे उनकी ननद रानी का नाम उदा था। तो अभी बारात पहुंचने वाली थी, तब तक इधर उदा रानी अपनी मैया को बुला रही हैं, मीरा जी के सासू माँ को बुला रही हैं कि अरे मैया, मैया कहाँ हो मैया? आपको नहीं पता क्या? भैया भाभी को लाने वाले होंगे, अब घर पहुंचने वाले होंगे, और इतनी सारी तैयारियां करनी है, आरती की थाल सजानी है और बाकी सारी व्यवस्थाओं का क्या भैया, ये कब होगा? तो इतने देर में भैया बोली कि ये सब हो जाएगा बेटी, तू चिंता मत कर। लगता है कि शहनाइयों का आवाज आ रहा है, लगता है मेरा बेटा आ रहा है। जा उदा, जाकर देख, क्या तेरा भैया आ रहा है? उदा जाकर देखी, दौड़ी दौड़ी आई, बोली हाँ भैया, हाँ भैया बैंड बाजों के साथ आ रहे हैं, चलो भैया आरती का थाल लाओ। अब वो आरती का थाल लाए और मीरा जी आई ससुराल में। तो अब मीरा जी की सासू माँ ने उनका आरती उतारा, उसके बाद वो जो भी विधि होती है वो करवाई। उसके बाद अब उदा बोली कि भाभी सारी विधियां तो हो गई है, बस एक विधि और रह गई है। मीरा जी बोले क्या? वो बोले कि हमारे यहाँ जब भी कोई औरत ब्याहकर आती है तो सबसे पहले गौरी पूजन के लिए जाती है। तो अब आपको गौरी पूजन करने के लिए चलना पड़ेगा, कुल देवी का पूजा करना पड़ेगा। तो मीरा जी बोली कि माफ कीजिएगा ननद रानी, मैं तो गिरधर गोपाल को ही अपना सब कुछ मानती हूँ, मेरे लिए सब कुछ वही है, तो मैं गौरी पूजन में नहीं जा सकती। मैं सिर्फ गिरधर गोपाल को जानती हूँ और किसी को नहीं। ना मैं किसी को जानती हूँ और ना मैं जानना चाहती हूँ। मेरे गिरधर गोपाल ही मेरे लिए सब कुछ है। अब उदा को गुस्सा आ गया तो उदा ने कुछ नहीं बोला। फिर मीरा जी बोली, अच्छा ननद रानी जी आप ये बताओ, आप इतना हट कर रही हो कि गौरी पूजन के लिए चलो भाभी, गौरी पूजन के लिए चलो, ये गौरी पूजन होता क्या है? इससे क्या लाभ होता है?
तो उदा बोली कि भाभी, गौरी माता की पूजा करने से पति की आयु बढ़ती है, इससे सुहाग अजर अमर हो जाता है। मीरा जी बोली, अच्छा, मैं आपको एक उत्तर देना चाहता हूं। तो अब उदा जी बोली कि क्या आप मुझे उत्तर देना चाहते हो? कल मैं घर से बाहर जाऊंगी तो सखियां मेरी पूछेंगी कि भाभी नेग में क्या लाई, तो मैं बोलूंगी उत्तर लाई। अच्छा कोई बात नहीं, आप मुझे नेग में उत्तर ही दे दो। तो मीरा जी बोली कि अच्छा ननद रानी, ये बताओ, आपने तो ये बोला कि गौरी पूजन करने से सुहाग अजर अमर हो जाता है, तो आपने भी गौरी पूजन किया होगा। उदा बोली, कैसी बात कर रही हो भाभी, गौरी पूजन क्या, मैं तो व्रत भी रखी थी 9 दिन का, और मैं हमेशा व्रत रखती हूँ। अब उदा जी के पति नहीं रहे थे, वो विधवा थी। तो मीरा जी बोली, अच्छा अगर सुहाग अजर अमर हो जाता है तो आप क्यों विधवा हो गई? अब उदा जी को बहुत ज्यादा क्रोध आया। अब बोले, भाभी आप ऐसे कैसे बोल सकती हो? वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई और बोलने लगी, मैया मैया, मैं भाभी का इस अपमान का बदला जरूर लूंगी। मेरा नाम है उदा, मैंने अच्छो अच्छो को कर दिया सुधा। तो भैया मैं इस अपमान का बदला तो जरूर ही लूंगी। अब वहां से सभी लोग चले गए। अब कुछ समय बीता और जो मीरा जी के साथी थे, जैसे उनके पति, उनके सासू माँ, उनके ससुर जी, ये सभी अब नहीं रहे। ये सभी लोगों की अब मृत्यु हो गई। अब वो बचे मीरा जी। अब मीरा जी की बस घर में ननद रानी बची और देवर जी बचे, देवर राणा, जो कि ये दोनों बहुत ही दुष्ट इंसान थे। उदा को भी अपना अपमान का बदला लेना था और राणा को भी। अभी राणा का अपमान नहीं हुआ है, अभी आगे होगा अपमान, तो वो भी अपना अपमान का बदला लेंगे उनसे। अब आइए जानते हैं कि कैसे कैसे बदला लेंगे। अब मीरा जी अपने गिरधर गोपाल के पास सेवा कर रही थी उनकी। इधर उदा जी महाराणा महाराज राणा से बोली कि भैया ये भाभी पता है कैसी है, ये आते के साथ ही मुझे गालियां दे दी, मुझे विधवा बोल दी। राणा ने बोला, क्या भाभी ऐसा बोली? तो उदा ने बोला, हाँ भैया, उसने मुझे गालियां दी। तो राणा बोला कि नहीं, भाभी ऐसा नहीं कर सकती हैं, भाभी किसी को गालियां दे ही नहीं सकती हैं। लेकिन अब तुम भी तो मेरी लाडली बहन हो, तो तुम भी तो झूठ नहीं ही बोलोगी। तो चलो हम वहां पे जाके देखते हैं कि भाभी का तुम्हारे साथ बर्ताव कैसा रहता है। अगर उन्होंने सच में गालियां दी तो हम तुम्हारा अपमान का बदला जरूर लेंगे। तो वहां पे गए राणा जी और उदा जी। जब वहां पे गए तो वो देखे कि मीरा जी अब गिरधर गोपाल की भजन में मग्न होकर गा रही है। पायो जी मैंने
राम